दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदल सकते हैं, उसे मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, जिसे एक अफवाह बताया जा रहा था, अब यह सिर्फ अफवाहें नहीं रह गई है, बल्कि पहली बार अंदरूनी आवाज उन्हीं के समर्थन करने वाले लोगों के सामने से आई है, जो कह रहे हैं कि सब लगे हुए हैं, किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ को हटाओ। यह बयान आया है उस संगठन से जिसने हमेशा मुख्यमंत्री का समर्थन किया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं, योगी जी मुख्यमंत्री सब लगे किसी तरह से हटाओ, किसी तरह से हटाओ। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार किसी अंदरूनी संगठन ने इतनी साफ गोई से कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सिस्टम के भीतर से दबाव तेज हो गया है। अब तक सिर्फ क्यास थे, कोई कहता था कि यह विपक्ष की अफवाहें हैं, तो कोई कहता था कि यह नेता असंतुष्ट है, लेकिन अब यह अंदरूनी संकेत खुलकर के सामने आ गए हैं। एनडीए के सहयोगी दलों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। एनडीए सहयोगी दल के कई नेता अब उनसे नाराज चल रहे हैं। एनडीए सहयोगी दल के नेता अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। उन्हीं के मंत्री पद संभाल रहे संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर मन नहीं बन रहा है तो गठबंधन तोड़ दो, अलग अलग होकर रहो, ज्यादा फायदेमंद होगा। एबीवीपी जो बीजेपी का छात्र संगठन है और हमेशा पार्टी का साथ देता रहा है, हाल ही छात्र संघ चुनाव जीतने पर बीजेपी ने उसकी तारीफ खुल करके की थी। अब वो भी सवाल उठाने लगा है। इतना ही नहीं, कई मंत्रियों की स्थिति भी चिंता बढ़ा रही है। कई मंत्री अपने मन का काम नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी अब निर्णय लेने में आगे हो गए हैं, यानी यूपी की सरकार अधिकारियों के हाथ में दिख रही है, ना कि मुख्यमंत्री के नियंत्रण में। इस तरह के कई कारण ऐसी आवाजें उठने की बताए जा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने की गतिविधियों पर अगर नजर डालें तो उसका डीपली मुआयना करें तो साफ दिखता है कि मंत्री और सहयोगी दल असंतुष्ट है। छात्र संगठन दबाव डाल रहे हैं। अंदरूनी संगठन कह रहा है कुछ किया जाए, ऐसे नहीं चल सकता। पहली बार कोई ऐसा संगठन इतना स्पष्ट बयान दे रहा है कि इससे संकेत मिलता है कि यूपी में मुख्यमंत्री के खिलाफ अंदरूनी माहौल बन रहा है। अगर यह नाराजगी बढ़ती है तो सवाल उठता है, क्या मुख्यमंत्री वाकई में बदल दिए जाएंगे? याद करें, पिछली सरकार को 100 से ज्यादा विधायक विधानसभा में धरने पर बैठे थे। मंत्री अपने मन का काम नहीं कर पाए थे। अब स्थिति बदल गई है या और गंभीर हो गई है। अभी भी योगी सरकार के मंत्री अपने फैसले लेने में असमर्थ दिख रहे हैं। अधिकारी ज्यादा प्रभावी है। यूपी में यह सब दिखा रहा है कि सत्ता का असली नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथ से बाहर निकल गया है। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से यह बयान आया है कि सब लगे हुए हैं, किसी भी तरह से हटाओ। यह केवल योगी के विरोधी दलों की बात नहीं है। एनडीए के सहयोगी दल, उनके मंत्री और छात्र संगठन भी दबाव बना रहे हैं और लगातार बना रहे हैं। इस दबाव का असर यूपी के सियासत पर साफ दिख भी रहा है। जब इतने संगठन और नेता असंतुष्ट हैं, तो सवाल उठता है कि क्या यूपी का मुख्यमंत्री जल्द ही बदल दिया जाएगा? क्या अंदरूनी दबाव बढ़ते हुए एक बड़ा कदम उठाया जाएगा? इस पूरे परिदृश्य से साफ होता है कि यूपी की सियासत अब बदलाव के कगार पर है। दोस्तों, पर्दे के पीछे की यह खबर अब सामने आ गई है। यूपी में मंत्री, सहयोगी दल और छात्र संगठन सभी असंतुष्ट हैं। यही संकेत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंदरूनी दबाव तेज हो रहा है। यूपी की सियासत अब किस मोड़ पर जाएगी, यह सबकी निगाहों के सामने है। किस और करवट लेती है, यह सियासत की गलियारों में चर्चा बनी हुई है। हम आपको ऐसे हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर लें। बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।